हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों ये प्रश्नावली 7.1 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 7.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आप प्रश्नावली 7.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना चाहते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप नहीं देखे हो, तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, या मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना बच्चों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कर है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने, ठीक है, आगे देखिए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, यानी कि प्रश्न की कहने का ये मतलब है कि आपके पास इस प्रकार से कोई 4 बिंदु दिया गया है। ठीक है, अब इस बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार आपको बताना है। ठीक है, यानी कि इनको हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा वो हमको बताना है। ठीक है, और यहाँ उत्तर के लिए कारण भी देना है आपको। ठीक है, तो जो पहला बिंदु आपको देखो इस प्रकार से दिया है, -1 कामा -2। ठीक है, 1 कामा 0, -1 कामा 2, और आपको दिया -3 कामा 0। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम बताएंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे पहले। ठीक है, देखो बच्चों इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास 4 बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से पहले जो दिया ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। ठीक है, अब देखो आपके पास 4 बिंदु दिया है। ठीक है, तो चारों बिंदु को हम क्या करेंगे ना, कोई नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना कि जो ए बिंदु है वो -1 कामा -2 है। ठीक है, और जो बी बिंदु है वो 1 कामा 0, जो सी बिंदु है वो -1 कामा 2 है, और जो डी बिंदु है वो -3 कामा 0 है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मान लेंगे ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको बताना है कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर बी सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर सी डी, और इसके बाद फिर ए डी या डी ए के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और इसको इस प्रकार से मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैं फिगर बना लिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया ए, इसको बी एंड इसको सी और इसको डी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बिंदु भी लिख लेता हूँ। देखो ए का जो बिंदु है वो -1 कामा -2 है, बी का जो है वो 1 कामा 0 है। ठीक है, सी का जो है वो -1 कामा 2 है, और जो डी बिंदु है वो -3 कामा 0 है। ठीक है, इसके विकर्ण भी बना देते हैं। ठीक है, यानी कि इसके विकर्ण को भी मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका डी भी हो जाएगा। ठीक है, ए सी और डी बी यहाँ पर इसका क्या है, विकर्ण है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं लिख देता हूँ सूत्र। ठीक है, अब देखो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है दूरी का, दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करते हैं। तो देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान आपका -1 है। ठीक है, x2 का मान जो है वो आपका क्या है, +1 है। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का मान -1 माइनस x2 का जो मान है वो +1 है, स्क्वायर, प्लस y1 का मान -2 है, माइनस y2 का जो मान है वो 0 है, स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो -2 है और -0, यानी कि जब -2 में 0 जोड़ोगे तो माइनस का 2 ही आएगा, और -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो, यानी कि यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, जो ए बी का मान है 2 अंडर रूट 2। ठीक है,
आ गया। यहाँ पर इसके आगे मात्रक लिख देना, ठीक है। मात्रक लिखो या इकाई लिखो, सेम है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो ए बी का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम बी सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब बी सी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी सी के लिए देखो, बी सी के लिए बात करें तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है। देखो x1 का मान 1 है, x2 का मान माइनस का 1 है। x1 का मान 1 है माइनस x2 का मान माइनस 1 है। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पर भी आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1, ठीक है। और इसका स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो 0 है, माइनस y2 की बात करें तो 2 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो बी सी इज इक्वल टू 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, देखो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो तो बी सी इक्वल टू 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को आप 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है। ये आप जानते हो ना कैसे, जो करड़ी में 8 है इसको हमने 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखा। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, इसका हम क्या कर देंगे ना, देखो ये जो अंडर रूट में 8 है ना, इसका हम क्या करेंगे, लसा ले लेंगे, ठीक है। जब अंडर रूट में रहता है ना तो हम क्या करते हैं, लसा लेते हैं। देखो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिसका जोड़ा बनेगा वो आपका क्या रहेगा, बाहर में रहेगा, ठीक है। देखो इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अंडर रूट में 8 होता है ना, इस प्रकार से इसका हम लसा करते हैं, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर रहता है और जिसका नहीं बनता है वो अंडर रूट में रहता है, ठीक है। तो अंडर रूट 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ इस प्रकार से लिख दिया। तो यानी कि यहाँ पर जो बी सी का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है, मात्रक, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए बी और बी सी को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब ए डी को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ए डी को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम डी सी भी फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए डी के लिए, ठीक है, ए डी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो एडी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा एडी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 का मान माइनस का 1, ठीक है, माइनस माइनस x2 का जो मान है वो क्या है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसका वर्ग, प्लस y1 का मान माइनस का 2 है और माइनस y2 का मान 0 है, इसका वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो एडी इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 प्लस 3, यानी कि प्लस 3 में से जब माइनस का 1 घटाओगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका वर्ग, और प्लस -2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 का वर्ग लिखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एडी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो एडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 हो जाएगा, और अंडर रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मात्रक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो एडी का मान है वो कितना आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम डीसी को फाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि डीसी के बीच की दूरी देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लिखेंगे डीसी के लिए, डीसी के लिए अगर हम बात करें तो डीसी के लिए क्या हो जाएगा, डीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 का मान माइनस का 3, ठीक है, x2 का मान माइनस का 1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2 है, ठीक है, इसका वर्ग। तो डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 में से प्लस का बन जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस माइनस का 2 का वर्ग है, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू माइनस का 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और इसका भी करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू, देखो 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर मात्रक, मात्रक आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो हमने ए बी, ठीक है, बी सी, ए डी और डी सी को फाइंड कर लिया, ठीक है। सभी का मान हमारा क्या आ गया, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम बीकड़ के लिए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो बीकड़ आपका कौन कौन सा है, ए सी है और यहाँ से डी बी है, ठीक है। तो ए सी और डी बी बीकड़ भी हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ बीकड़ के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण के लिए, ठीक है। देखो, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण के लिए। देखो, विकर्ण के लिए अगर हम बात करें तो विकर्ण आपका क्या है, एक AC है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, AC को फाइंड करते हैं। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है। x1 का मान क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है। देखो, माइनस का 1 है। x2 का मान माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस y1 का मान माइनस का 2 है, माइनस y2 का मान प्लस का 2 है, ठीक है। और इसका वर्ग। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 बचेगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। प्लस -2 ठीक है। -2 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा, और 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 16 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो मात्रक, ठीक है। तो AC का मान यानी कि जो विकर्ण है वो क्या आ गया, 4 मात्रक आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम DB या BD के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। एक और आपका विकर्ण है ना, देखो AC विकर्ण है और DB विकर्ण है, तब क्या करेंगे, अब DB के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे DB के लिए, ठीक है, या डायरेक्ट निकाल लो DB, ठीक है। देखो, DB की बात करें तो DB के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, देखो x1 का मान माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर रखो माइनस का 3, माइनस x2 का मान प्लस का 1, स्क्वायर लगा दो। प्लस y1 का मान 0 और y2 का भी मान 0 है। अब इसको सॉल्व करो। तो अंडर रूट में -3 -1 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा। प्लस 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। तो DB इक्वल टू अंडर रूट 16 मिलेगा, ठीक है। जोड़ोगे तो आपको वही मिलेगा। DB इक्वल टू 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ पर मात्रक, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें, ये जो विकर्ण है वो आपका क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पर हम चारों भुजाओं को निकाले तो चारों भुजाओं का जो मान है वो भी सेम है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से देखो AB का जो मान है वो किसके इक्वल है, BC के। और BC किसके इक्वल है, BC आपका CD के इक्वल है। और CD जो है वो AD के इक्वल है। और सभी का मान कितना है, 2 इंटू अंडर रूट 2 है, ठीक है। और यहाँ पर मात्रक लिख दो, ठीक है। और वही अगर हम विकर्ण के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम विकर्ण के लिए बात करें तो विकर्ण जो AC है वो किसके इक्वल है, DB के इक्वल है। और दोनों का कितना मान है, 4 मात्रक, ठीक है। यानी कि दोनों का मान सेम है, ठीक है। अब देखो, आपकी चारों भुजाएं सेम है और जो विकर्ण है उसका भी मान सेम है, यानी कि बराबर है। तो ये जो 4 बिंदु है ना वो आपका कैसा होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, इसीलिए जो आपको बिंदु दिया है, ठीक है, जो आपको बिंदु दिया है, कौन कौन सा बिंदु है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, पहला बिंदु है -1 -2, ठीक है। फिर 1 0 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। बिंदु -1 -2, ठीक है, 1 0, और यहाँ से -1 2, ठीक है, वह -3 0, ठीक है। ये क्या है, यानी कि इससे बना, ठीक है, से बना चतुर्भुज, चतुर्भुज एक वर्ग है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको चारों बिंदु दिया थे, तो ये जो आपके पास 4 बिंदु थे, चारों बिंदु से जो बना चतुर्भुज वो कैसा है, एक वर्ग है, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया है -3, 5, ठीक है। और यहाँ पर 3, 1, 0, 3, और जो लास्ट वाला है वो -1, -4 दिया है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कौन कौन सा बिंदु दिया है, यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। देखो, एक -3, 5 दिया है, ठीक है। 3, 1 दिया है, और एक 0, 3 दिया है, ठीक है। एक और दिया है -1, -4 दिया है, ठीक है। ये आपके पास 4 बिंदु है। अब इसमें आपको चेक कर बताना कि कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ से लिखेंगे, पहले यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है, ठीक है। देखो,
प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको दिया है बिंदु ए -3,5, ठीक है, बी 3,1, सी 0,3 व जो डी है वो -1, -4 है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर ए डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए बी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेता हूँ, पहले ए बी के लिए। देखो, अगर हम ए बी के लिए बात करें तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो x1 की बात करें तो x1 का मान -3 है, माइनस x2 की बात करें तो +3 है। ठीक है, इसका वर्ग प्लस y1 क्या है, यहाँ पर 5 है, माइनस y2 की बात करें तो -1 है, सॉरी +1 है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिलेगा, प्लस 5 में से एक जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 36 और 16 को जोड़ दो, 36 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या गया, अंडर रूट में क्या गया, 52 आ गया। ठीक है, मात्रक लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने ए बी को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब बी सी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी के लिए। देखो बी सी के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो फार्मूला आपको देखो बच्चों बार बार लिखना है। ठीक है, जब फार्मूला आप बार बार लिखोगे ना तो फार्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना हो सके उतना आप फार्मूला लिखो। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 का मान यहाँ पर 3 है, x2 का जो मान है वो 0 है, तो क्या हो जाएगा, -3 का मान 0, ठीक है, प्लस y1 का मान 1, y2 का मान 3, ठीक है, तो 1 - 3। अब इसको सॉल्व करो तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 में से 0 घटाओगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर दो 9, प्लस -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, और इसका वर्ग कर दो, तो बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखो यहाँ पर 9 है, प्लस 2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू इज 9 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में कितना आ गया, 13 मात्रक आ गया। बी सी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 13 मात्रक आ गया। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद सी डी को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले खींच लेते हैं। देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे सी डी के लिए। ठीक है, तो देखो सी डी के लिए अगर हम बात करें तो सी डी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो सी डी x1 का मान 0 है, x2 का जो मान है वो माइनस का मान है, यानी कि 0 माइनस यहाँ पर है, माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 का मान यहाँ पर 3 है, माइनस y2 का जो मान है वो प्लस का 4 है। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब देखो यहाँ पर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो -1। ठीक है, -1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सी डी का जो मान है वो कितना गया, अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब एक और बचा है, एक आपका ए डी बचा है। ठीक है, देखो ए डी कहो या डी ए कहो सेम है। ठीक है, तो आप डी ए भी लिख सकते हो, ए डी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी के लिए, जो अच्छा पड़ेगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ए डी के लिए बात करें तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है बच्चों, देखो फार्मूला आपको बार बार लिखना है, फार्मूला बार बार लिखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो x1 का मान देखो -3, x2 का मान -1। ठीक है, x1 का मान -3, x2 का जो मान है वो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y1 की बात करें तो 5 है, माइनस y2 की बात करें तो 4 है, सॉरी 4 है ना, स्क्वायर कर दो,
तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट में 5 आ गया मात्रक, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से हमने ए बी को फाइंड किया, तो ए बी का जो मान है वो अंडर रूट 52 है, ठीक है। बी सी की बात करें तो बी सी का मान अंडर रूट 13 है, और सी डी का जो मान है वो अंडर रूट 2 है, एंड ए डी की बात करें तो ए डी का जो मान है अंडर रूट 5 है, ठीक है। यानी कि सभी का मान अलग अलग है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए बी का जो मान है वो बी सी के इक्वल नहीं है, बी सी का जो मान है वो सी डी के इक्वल नहीं है, और जो सी डी का मान है वो ए डी के इक्वल नहीं है, यानी कि सभी का मान अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए आपस में सभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब सभी का मान बराबर नहीं है तो ये आपका कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसीलिए जो ए बी सी डी है, ठीक है, जो ए बी सी डी है वो कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा, ठीक है। कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करना था, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको इस प्रकार से 4 बिंदु दिया गया है, ठीक है। 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, थर्ड की, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला है ना, सेकेंड तो हमने सॉल्व कर लिया। देखो आपको यहाँ से बिंदु दिया है 4,5, ठीक है, 7,6, और यहाँ से आपको दिया है 4,3, और एक आपको दिया है 1,2, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको 4 बिंदु दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेंगे, माना कि जो पहला बिंदु ए है वो 4,5 है, और जो बी है वो 7,6 है, और जो सी है वो 4,3 है, वह जो डी है वो 1,2 है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, अब इसका एक फिगर बना लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले में बच्चों देखो हमने फिगर नहीं बनाया था, ठीक है। ये जो आपका सेकेंड वाला था ना, कहाँ गया ये वाला, ये जो आपका सेकेंड था इसमें फिगर नहीं बनाया, ठीक है। तो आप फिगर भी बना सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस प्रकार से क्या करो, फिगर बना लो, ठीक है। हालांकि देखो आपको सॉल्व कर कर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर फिगर बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी तो आपको मालूम चलेगा कि कैसा चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। देखो इसको नाम ए दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी दे देता हूँ, ठीक है। और इसके विकर्ण भी हम यहाँ से खींच देते हैं, ठीक है। देखो ए सी को मिला दिया और यहाँ से डी बी को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु भी लिख देते हैं तब, ठीक है। देखो ए की बात करें तो जो ए का बिंदु है वो 4,5 है, बी की बात करें तो 7 का, सॉरी देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 7,6 है, ठीक है। और सी की बात करें तो ये आपके पास 4,3 है, एंड डी की बात करें तो 1,2 है, ठीक है। तो अब आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे ना, पहले देखो ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लिख देंगे सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें दूरी सूत्र की, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग होता है, ठीक है। ये आपका दूरी सूत्र होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, ए बी के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 की बात करें तो यहाँ पर 4 है, x2 की बात करें तो 7 है, ठीक है। तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 5, y2 का मान 6 है, ठीक है। तो 5 माइनस 6 का वर्ग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट में -7 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस -6 में से प्लस का 5 जाएगा तो -1 का वर्ग, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो ए बी का मान यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट में 10 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो मात्रक, ठीक है। यहाँ पर ए बी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी के लिए, ठीक है। बी सी के लिए देखो, बी सी के लिए क्या होगा, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो बी सी के लिए देखो एक्स वन का मान यहाँ पर क्या है, एक्स वन का जो मान है वो कितना है, 7 है, और एक्स टू का मान 4 है, ठीक है। तो 7 माइनस 4 का वर्ग प्लस वाई वन का मान 6 है और वाई टू का मान 3 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 माइनस 3 का वर्ग, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में, देखो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू, अब देखो 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 9 18 हो गया, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है। ये आपका मात्रक हो गया। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पर हमने ए बी को फाइंड कर लिया, बी सी को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डी सी को फाइंड करेंगे या ए डी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, पहले हम डी सी को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें डी सी के लिए, देखो ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें डी सी के लिए, ठीक है, डी सी के लिए, डीसी के लिए अगर हम बात करें तो डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वन का मान 1 माइनस एक्स टू का मान 4, ठीक है, स्क्वायर प्लस वाई टू का, वाई वन का जो मान है वो 2 है, माइनस वाई टू का जो मान है वो 3 है, ठीक है। डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में -4 में से प्लस का 1 जाएगा तो -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ठीक है। और -3 में से प्लस का 2 जाएगा तो 1, सॉरी माइनस का 1 बचेगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो डी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 10 मिलेगा, और यहाँ पर आपको लिख देना है मात्रक, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने ए बी को, बी सी को और डी सी को फाइंड कर लिया। अब हम ए डी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी के लिए, ठीक है। अब ए डी की बात करें तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वन का मान 4 है, एक्स टू का मान 1 है, तो इसका स्क्वायर प्लस वाई वन का मान 5 माइनस वाई टू का मान 2 है, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 18, और ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 18 को हम 3 इंटू अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा ए डी का, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से हमने ए बी, बी सी, डी सी और ए डी को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपका बचा है विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, विकर्ण को भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें विकर्ण के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण के लिए, ठीक है। देखो विकर्ण के लिए अगर हम बात करें तो विकर्ण आपके पास दो है, ठीक है, एक AC है और एक DB है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले AC को फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, AC को देखते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x1 का मान 4 है, माइनस x2 का मान भी 4 है, ठीक है, इसका वर्ग प्लस यहाँ से अगर हम बात करें y1 की मान, प्लस यहाँ से अगर हम बात करें y1 का मान तो 5 है, y2 का जो मान है वो 3 है, ठीक है, इसका वर्ग। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 4 और ये 4, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू जोड़ोगे तो अंडर रूट में 4 आएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 4 आ गया तो इसको बाहर निकाल लो, 4 का वर्ग कितना, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। ये आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। AC का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, DB को देखेंगे, यानी कि DB को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं, देखो यहाँ से अगर हम बात करें DB की, ठीक है, DB इक्वल टू अंडर रूट में देखो x1 का क्या मान है, x1 का मान 1, x2 का मान यहाँ पर 7 है, इसका वर्ग प्लस y1 का मान 2 माइनस y2 का जो मान है वो 6 है, ठीक है, इसका वर्ग। तो DB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, देखो 7 में से, ठीक है, -7 में से प्लस का 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है।
और प्लस और -6 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 25 और 16 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पर हमारा देखो मिस्टेक हो गया, 1 - 7 था, यानी कि -7 में से प्लस का 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा और -6 का जब स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बच्चों आपको ध्यान देना है। ठीक है, 36 और 16 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो BD का मान है वो कितना आ गया, 52 मात्रक आ गया। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, जो बीकड़ है AC और DB दोनों का जो मान है वो सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि जो बीकड़ AC है वो DB के इक्वल नहीं है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, देखो यहाँ पर इनकी बात करें AB, BC, CD और AD की, तो यहाँ पर AB जो है वो DC की इक्वल है। ठीक है, क्योंकि देखो AB का क्या मान है, AB का मान अंडर रूट में 10 है और जो DC का मान है वो भी क्या है, अंडर रूट में 10 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो AB है वो किसके बराबर है, वो DC के इक्वल है। ठीक है, और BC और AD की बात करें तो इनका भी मान क्या है, आपस में सेम है। ठीक है, यानी कि जो BC का मान है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो बीकड़ है आपका AC वो डज नॉट इक्वल टू DB। ठीक है, यानी कि बीकड़ आपके समान नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें AB इक्वल टू DC, जो AB है वो किसकी इक्वल है, DC की इक्वल है, और जो BC है, ये जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यानी कि आमने सामने वाला भुजा बराबर है। ठीक है, जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है तो वो कैसा आपका चतुर्भुज होता है, वो आपका समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर हो और उसका जो बीकड़ है वो बराबर ना हो। ठीक है, तो आपका कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, क्योंकि AB इज इक्वल टू DC है। ठीक है, व BC इज इक्वल टू AD है। ठीक है, तथा जो विकर्ण है तथा जो विकर्ण है AC वो इक्वल नहीं है BD के। ठीक है, तो यह इसीलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 10 को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर जो 6 है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन है, अगर इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आपको बता देना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अभी नए बच्चे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।